1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 जनवरी का है। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। ठीक, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। तो नीरू डांडा को कौन सा पदक मिला है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में? स्वर्ण पदक। क्या मिला है? स्वर्ण पदक। नीरू डांडा। तो नीरू डांडा को क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला है। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा नाम है। किस राज्य में इमोइनो इरापा त्यौहार मनाया गया? मणिपुर में। इमोइनो इराता त्यौहार मनाया गया मणिपुर में। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बना है बुल्गारिया। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बना है बुल्गारिया। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको सौंप दी है? तो सौंप दिया गया है इटली को। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर जो है वर्ष 2026 के लिए G7 का जो अध्यक्षता है वह ट्रांसफ़र कर दिया है किसको? इटली को ट्रांसफ़र कर दिया है। किस राज्य में गान नगई त्यौहार कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। गान नगई त्यौहार मनाया गया मणिपुर में। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान ने किया है। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान ने किया है। 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बन गया है यूपी। सभी शहर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज। ठीक, 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बन गया है यूपी। कौन बन गया है? यूपी। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद। 69 साल के बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो बेजीमियानी ज्वालामुखी कहाँ होगा? बेजीमियानी ज्वालामुखी रसिया में। बेजीमियानी ज्वालामुखी कहाँ है? रसिया में। 69 साल के बाद इसमें हुआ है विस्फोट। बेजीमियानी ज्वालामुखी रसिया में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है, रजत। तो इंडिया का है हॉकी टीम इम्पोर्टेंट है और महिला का है वो भी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने
और चैम्पियनशिप हो रहा था महिला एशिया कप 2025, महिला एशिया कप 2025 जनवरी 2026 में हो रहा था। महिला एशिया कप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। क्या जीता है? सिल्वर। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? असम बन गया है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? गोवा का। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? गोवा का। कुशावती तीसरा जिला है कहाँ का? गोवा का। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो वेनेजुएला पर जो अटैक हुआ था अमेरिका के द्वारा, वो कौन किया था? अमेरिका की तरफ से वहाँ गई थी डेल्टा फोर्स। अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में कौन गई थी? डेल्टा फोर्स गई थी वहाँ पे। चलिए, 3 जनवरी 2026 को सावित्री भाई फुले को कौन सी जयंती मनाई गई? 195वीं जयंती मनाई गई। सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 195वीं। 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना, भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? बेंगलुरु में शुरू हुआ है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसको दिया गया? मैत्रेयी पुष्पा। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा का जो पवित्र अवशेष है उसका एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? 166। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो 166 बाघों की जो है मौत हो गई। निवेश चार्ट में अगर देखा जाए तो भारत का कौन सा राज्य जो है वह शीर्ष यानी कि टॉप स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश जो है इन्वेस्टमेंट में क्या है? इन्वेस्टमेंट में आंध्र प्रदेश जो है टॉप पे है। इन्वेस्टमेंट में आंध्र प्रदेश क्या है? टॉप पर है। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 4 जनवरी 2026 को? किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? म्यांमार का। 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया म्यांमार का। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है भारत। याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है हमारा इंडिया। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब कर्नाटक ने जीता है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो
चैम्पियनशिप का खिताब कौन जीत गया है? कर्नाटका जीता है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया हरियाणा का। लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 कहाँ हो गया? हरियाणा का। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? इजरायल। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने इजराइल के साथ क्या किया है? समझौता किया है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो लोहित नदी कहाँ बहता है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा कि कलाई 2 नाम का एक जल विद्युत परियोजना जो है वो शुरू होने वाला है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को ख़त्म कर दिया? तो तेलंगाना में ख़त्म हो गया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को ख़त्म कर दिया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को ख़त्म कर दिया? तेलंगाना। इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लग गया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के प्रसारण पर रोक लग गया है बांग्लादेश में। इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर कहाँ रोक लग गया है? बांग्लादेश में रोक लगा है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, इसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। ठीक, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप, और इसको कमीशन किया गया है गोवा में। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उर्मिला सत्यनारायणन। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उर्मिला सत्यनारायणन को। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? किस देश के शोधकर्ता हैं जो भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान जो है, तो अंटार्कटिका में हमारा है अनुसंधान केंद्र, उसका नाम क्या है? मैत्री। तो मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। तो यूएई को वहाँ इनवाइट किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात को। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत यूएई को वहाँ शामिल किया गया है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में किया जा रहा है। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? पेरू में। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? पेरू में। डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है पेरू में। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बन गया है भारत। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बन गया है भारत। किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? पश्चिम बंगाल में। ठीक, किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी?
भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा में। हरियाणा में। तो हरियाणा वाले खुश हो जाइए, हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन चलेगी हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026। संयुक्त राष्ट्र जो है चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2026 को। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? राजस्थान। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? राजस्थान। तो नागौरी अश्वगंधा कहाँ का है? राजस्थान का, याद रखिएगा, इसको GI टैग मिला है। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो UDAI उदय। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है उदय। UDAI उदय। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? 10%। और बाल विवाह का मुक्ति जो है लक्ष्य है, हमारा टारगेट है कि 2030 तक बाल विवाह को एकदम बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। और 2026 के अंत तक अगर सिर्फ पूछेगा तो 10% हम लोग को कम करना है। परसेंटेज 10% जो है उसका जो रेट है बाल विवाह को, उसको कम करना है 2026 के अंत तक। लेकिन अगर बोलेगा कि इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कब कर देंगे, तो 2030 में इसको पूरा कंप्लीट एलिमिनेट कर दिया जाएगा। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई? किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई? तो केरल में, वायनाड जिले के कलपेट्टा में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ हुई? केरल में। ठीक, किस राज्य में किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई? केरल में। और केरल में भी बोलेगा तो वायनाड जिला के कलपेट्टा में। अब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? 66। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? 66। PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? अभी हम लोग पढ़े थे ना, अरुणाचल प्रदेश में एक कलई टू नाम का वहाँ पे किया जा रहा है, लोहित नदी पर। देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए लोहित नदी पर। लोहित नदी हम लोग बोले थे ना कि अरुणाचल प्रदेश में है लोहित नदी। और यहाँ क्या हो रहा था? जल विद्युत परियोजना था कलई टू। और यहाँ देखिए फिर आ गया, अरुणाचल प्रदेश में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ना। यहाँ देखिए कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है गुजरात। खाड़ी सहयोग परिषद देशों के द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है सऊदी अरब में। ठीक, खाड़ी सहयोग परिषद देशों के द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है सऊदी अरब में।
2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? बेंगलुरु। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो लॉन्च हुआ है, तो भारत का ये पहला होगा डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, तमिलनाडु के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर हो गया बेंगलुरु। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली में क्या लगा हुआ है? विश्व पुस्तक मेला 2026। उसके 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर कतर को बनाया गया है। याद रखिए, किसको? कतर, जिस पर भी ईरान एकदम अटैक कर रहा है पूरा। विश्व पुस्तक मेला जो 2026 हुआ, उसके 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? कतर को। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। क्या नाम है? सुदर्शन चक्र। हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। ठीक है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है पुरी। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? पुरी बन गया है। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? तो इंडिया है। वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल सबसे पहली बार हुआ है कौन? इंडिया शामिल हुआ है। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया स्वाति शांता कुमार को। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। मेटी ने आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो परम शक्ति नाम का सुपर कंप्यूटर जो है कहाँ इंस्टॉल किया गया है? आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास में परम शक्ति नाम का सुपर कंप्यूटिंग सुविधा जो है शुरू किया गया है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो मीटिंग होता है उसका अब किसके नाम पे आया है? तो साइप्रस का टाइम आया है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की? साइप्रस ने की। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? महाराष्ट्र में। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? महाराष्ट्र में किया। भारतीय सेना का है साझा शक्ति अभ्यास। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़। अपार आईडी बनाने में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। अनिवासी नहीं होगा, आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट केरल में लॉन्च हुआ है। मतलब वहाँ जो वोटर है उनमें जो आदिवासी वोटर्स हैं उनके सत्यापन यानी कि उनको वैलिडेट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, ठीक, क्या किया है? ईरोनेट का जो है ईरोनेट को लॉन्च किया है केरल में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में टॉप पे रहा सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में टॉप पे रहा सिंगापुर। भारत का स्थान इसमें 80 है। बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य में पहली पूरी तरह से जैविक ग्राम पंचायत पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? राजस्थान। बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य में पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? राजस्थान। हट्टी जनजाति के द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, हट्टी जनजाति के द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है? काका। पंजाबी सिंगर हैं काका का गाना हम लोग सुने हैं ना। काला सूट पाइन आई तू जहर लग दी तीजी सीट ते, बहुत सारे इनका गाना है। तो पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है किसने? काका। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। भारत का पहला क्या होगा? सोलर पावर्ड एटीएम होगा। एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। मकरविलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो मकरविलक्कू मनाया जाएगा केरला में। मकरविलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? केरला में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में टॉप शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में टॉप पे कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला पहला भारतीय बने पवन कल्याण। ठीक, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पवन कल्याण। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकानगुआ शिखर पर चढ़ाई की है? अर्जेंटीना में है माउंट एकानकागुआ। अर्जेंटीना में इस पर चढ़ाई की है अरित्रा रॉय नाम है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई? फ्रांस में हुआ है। फ्रांस में क्या हुआ? तो फ्रांस में मृत्यु दर अधिक रहा, जन्म की तुलना में ज़्यादा मृत्यु हुआ फ्रांस में। ठीक, फ्रांस में मृत्यु दर अधिक रहा जन्म दर से। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो पैक्स सिलिका में इंडिया को इनवाइट किया है अमेरिका कि आप आके इसमें शामिल हो जाइए। पैक्स सिलिका, ठीक, पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए अमेरिका इनवाइट किया है किसको? इंडिया को। भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? टोबी कियर्स, अमेरिका। पर्यावरण के लिए दिया जाता है, पहले तो याद रखिए कि जो टाइलर पुरस्कार है किस चीज़ के लिए दिया जाता है? फॉर आवर इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक, और ये मिला है इस बार टोबी कियर्स, टीके याद रखिएगा, टीके टोबी कियर्स या केयर्स से याद रखिएगा कि केयर जो करेगा उसी को मिलेगा ना। तो टाइलर, टी से टोबी भी होता है, केयर करेगा टोबी केयर्स ऐसे याद रखिए, टूबी। तो जो टूबी केयर करेगा हमारा पर्यावरण क्या है? नीड ऑफ केयर है उसको। तो जो भी टूबी केयर करेगा केयर्स उसको मिलेगा टाइलर पुरस्कार। अमेरिका का है टूबी केयर्स। भारत
इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। भारत का इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन होगा नई दिल्ली में। इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? दुनिया का मतलब भारत और एशिया का नहीं, दुनिया का। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा आंध्र प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत में 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वासनेर। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वासरेन्य। किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो पिंके नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। पिंके नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसको दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाले नदी के रूप में इसको मान्यता मिली है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो चला आयोजित किया गया हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व, पहले तो ये रखिए कि रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है। तो मध्य प्रदेश का है। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है उसका तो नाम बदल कर दिया गया डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का है। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब, भारतीय सेना के द्वारा मतलब इसको स्थापित किया गया है और यह पूरी तरह से कार्यात्मक क्वांटम लैब है। मतलब भारतीय सेना भी क्या बना रही है? क्वांटम लैब। और यह क्वांटम लैब स्थापित किया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेज़बानी करेगा हरियाणा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ है भुवनेश्वर में। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव आयोजित किया गया है असम में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव का आयोजित किया गया है असम में, आयोजित किया गया है बगरुम्बा। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? सिक्किम। ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है सिक्किम को। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? भारत के साथ मिलकर जापान ने। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत और जापान ने किया है। बगरुम्बा असम में होगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, अब आ जाइए यहाँ कि किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे, आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना, क्या नाम है योजना का? आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है उड़ीसा ने। ठीक, आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है उड़ीसा ने। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। स्पुतिक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है लद्दाख में। स्पुतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है स्पुतुक गुस्तोर उत्सव।
और ऊपर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया चंदना सिन्हा। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान। स्पुतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है लद्दाख में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है नागपुर में। राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर में किया है। किस राज्य में 25 साल के बाद पेशा एक्ट लागू हो गया है फिर से? झारखंड में। 25 साल के बाद पेशा एक्ट दोबारा झारखंड में लागू हो गया है। 25 साल के बाद पेशा एक्ट दोबारा जो है झारखंड में लागू हो गया है। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। तो दोस्ती होता है भारत और मालदीव के बीच में और श्रीलंका, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। तो 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ? मालदीव में हुआ। दोस्ती किसके किसके बीच में होता है? भारत, मालदीव, श्रीलंका। और ये हुआ कहाँ? 2026 वाला मालदीव में हुआ। किस राज्य के 3 विशिष्ट GI टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक का जो 3 विशिष्ट GI टैग उत्पाद है उसको निर्यात किया गया कहाँ? मालदीव। कर्नाटक का है और उसको मालदीव में निर्यात किया गया है। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 जो हुआ उसमें पद्म पानी पुरस्कार दिया गया संगीत सम्राट इलैयाराजा को। किसको दिया गया? संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा किस IIT में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो IIT दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा किस IIT में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो IIT दिल्ली में जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो हैं, वह विद्युत क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए केंद्र बनाए, यानी कि एक सेंटर बनाए IIT दिल्ली में। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में 16वां है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाईली रिस्पॉन्सिबल कंट्री में आता है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का क्या है रैंक? 16वां। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? चाइना। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? चाइना। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। किस राज्य ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने दी है। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? बिजनौर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण कहाँ से शुरू हुआ? बिजनौर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। ठीक। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जो है विदर्भ ने जीती। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? विदर्भ ने जीती। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में किया गया आयोजित। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 21 जनवरी को? मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों का जो है 21 जनवरी को ही मनता है स्थापना दिवस। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में ओपन किया जाएगा। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ? लुधियाना में ओपन किया जाएगा। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? राजस्थान।
किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? राजस्थान। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल के रहने का आवास है, यूपी के राज्यपाल का जो आवास है, उसको जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नया पुरस्कार सेमोजी इल्किये विरुथु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की? तमिलनाडु। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नया पुरस्कार सेमोजी इल्किये विरुथु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की तमिलनाडु ने। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। ठीक। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग की सुविधा विकसित करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। छठा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ हुआ है लेह में। छठा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ हुआ है लेह में। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? मंगलुरु। भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है मंगलुरु को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला जाएगा। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला जाएगा। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपया प्रति माह की सहायता की योजना शुरू की है? तो रिसर्च स्कॉलर को 25,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। असम में दिया जाएगा। ठीक। रिसर्च स्कॉलर को 25,000 रुपया प्रति माह देने का जो सहायता योजना है, असम में शुरू किया गया है। विश्व का पहला व्यापक एआई कानून जो है पारित किया है दक्षिण कोरिया। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया? अमेरिका ने आधिकारिक रूप से अपने आप को WHO से अलग कर लिया। अमेरिका ने। टाटा कम्युनिकेशन का MD और CEO गणेश लक्ष्मी नारायणन को नियुक्त किया गया है। टाटा कम्युनिकेशन का MD और CEO गणेश लक्ष्मी नारायणन को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम पुलिस जो है उसको उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट गुजरात में शुरू हुआ। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट गुजरात में। निजी क्षेत्र में जो पहला उपग्रह यानी कि सैटेलाइट निर्माण प्लांट गुजरात में शुरू हुआ है। ईपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ईपिक 2.0 पोर्टल कौन लॉन्च करेगा? इलेक्शन कमीशन लॉन्च करेगा। और कौन करेगा? 77वें गणतंत्र दिवस का पर मुख्य अतिथि कौन थे? 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि यानी कि 2026 में 26 जनवरी को जो हमारा 77वां गणतंत्र दिवस हुआ उसके मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ठीक।
एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वोन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ये दोनों थे, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वोन डेर लेयन। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। NBEMS AI परीक्षण जो है चालू किया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा। किसे शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ग्राका माचेल। शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 ग्राका माचेल को मिला। ग्राका माचेल। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से क्या किया? सम्मानित किया। शुभांशु शुक्ला। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया नमिता गोखले को। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नाम क्या है अवार्ड का? भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया। ठीक, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया किसको? नमिता गोखले को मिला। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस स्टेट में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी को बनाया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी को बनाया गया। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु, क्या नाम है? ऑपरेशन मेगाबुरु। माओवादी के अगेंस्ट में किया गया है ऑपरेशन मेगाबुरु। किस राज्य में हुआ? झारखंड। माओवादियों के अगेंस्ट में हुआ है ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड में। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो स्कॉटलैंड। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? स्कॉटलैंड को। ठीक, ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? स्कॉटलैंड को किया। बोईमिला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? अर्जेंटीना को। ठीक, बोईमेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में हमारा फोकस देश कौन था? अर्जेंटीना। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान, वन एंड ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट जो है कौन है? IISc बेंगलुरु। क्या नाम है? IISc बेंगलुरु। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? पंजाब में। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? पंजाब में। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 दिया गया सीता
सेल्के जो हैं उनको सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया। सीता सेल्के को दिया गया सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83-1 क्या नाम है ऑपरेशन 83-1 चलाया गया। आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए ऑपरेशन 83-1 चलाया गया जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र के थे अजीत पवार साहब, उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, जिनका डेथ हो गया प्लेन एक्सीडेंट में। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 161वीं 161 28 जनवरी को मनाया गया। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? नोवाक जोकोविच। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं चंद्रकांत लहरिया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? चंद्रकांत लहरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? जावा द्वीप। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? जावा द्वीप पे। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है उत्तराखंड। महिला प्रीमियर लीग यानी कि विमेन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है नेट साइवर ब्रंट। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइवर ब्रंट। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया? केरल। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव, राज्य का भी होने लगा सूक्ष्मजीव, मतलब किस स्टेट का ये पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घोषित कर दिया गया? बैसिलस सबटिलिस को केरला का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है फ्रांस। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया फ्रांस। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई? कर्नाटक में। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई? कर्नाटक में खोजी गई। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? तो माताबारी कहाँ है पर्यटन सर्किट? त्रिपुरा में। माताबारी पर्यटन सर्किट कहाँ है? त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल साहब हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को क्या बोला कि यह हमारा कृषि वर्ष रहेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। JC डेनियल पुरस्कार 2024 किसको मिला? अभिनेत्री शारदा को। JC डेनियल पुरस्कार 2024 किसको मिला? अभिनेत्री शारदा को मिला। JC डेनियल पुरस्कार 2024 अभिनेत्री शारदा को मिला। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता की? वियतनाम। यूनेस्को ने
किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता की वियतनाम के लिए? एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026। ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट इसको बोला जा रहा है विंग्स इंडिया 2026। किस राज्य में हुआ? तो तेलंगाना में हुआ। और तेलंगाना में बोलेगी कहाँ हुआ? तो हैदराबाद का बेगमपेट एयरपोर्ट ऐसे भी याद रखिएगा कि हैदराबाद का है, तेलंगाना में। तो यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया। इसी के साथ हमारा जनवरी जो है कंप्लीट हुआ। इसको बार बार देखना है, रिवाइज करना है। ओके, चलिए, जनवरी का द एंड।